दुनिया का सबसे लीडिंग सॉफ्टवेयर ब्रांड पेप्सी आजकल लोगों की रूटीन लाइफ का पार्ट बन चुका है, क्योंकि इसका टेस्ट होता है बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग, जिसकी वजह से लोग करते हैं इसको बहुत ज्यादा पसंद। और ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से इसका टेस्ट इतना रिफ्रेशिंग और डिफरेंट होता है, और पेप्सी आखिर कैसे बनती है फैक्ट्रीज में, ये सब हम आपको दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट फैक्ट साइट। लेट्स बिगिन। पेप्सी बनने का प्रोसेस दिखाने से पहले हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। कार्बोनेटेड वाटर, जिसे हम सोडा भी कहते हैं, वो पेप्सी में किया जाता है यूज। इसके अलावा कैरमल कलर, शुगर, कॉर्न सिरप, फॉस्फेरिक एसिड, कैफीन और सिट्रिक एसिड और नेचुरल फ्लेवर्स का भी यूज किया जाता है। फॉस्फेरिक एसिड यूज किया जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए और इसके टेस्ट और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, और जबकि सिट्रिक एसिड को यूज किया जाता है इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और स्वीटनेस को मेंटेन रखने के लिए। किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने से पहले जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है क्लैरिफाइंग द वाटर, और क्लैरिफाइंग द वाटर में 3 प्रोसेस होते हैं: फिल्ट्रेशन, स्टेरिलाइजेशन और डीक्लोरिनेशन। इन सब प्रोसेस के बाद पानी बिल्कुल साफ और इम्प्योरिटीज से पाक हो जाता है। लेकिन जो सबसे मेन प्रोसेस होता है वो पेप्सी को तैयार करने के लिए वो होता है बेवरेजेस कंसंट्रेट्स को तैयार कर। इन कंसंट्रेट्स को तैयार करने के लिए बड़े बड़े टैंक्स में ओलिगोजिनो वाटर को लाया जाता है फैक्ट्रीज तक। इन बड़े बड़े टैंक्स में सीक्रेट रेसिपी की मदद से ये बेवरेजेस कंसंट्रेट्स को बनाया जाता है, और ये 3 ही प्लांट्स है पूरी दुनिया में जहाँ ये कंसंट्रेट को बनाया जाता है, और इन कंसंट्रेट को बनाने के बाद इसे पूरी दुनिया में बाकी प्लांट्स में भेज दिया जाता है। इन कंसंट्रेट्स को तैयार करने के लिए जो ऑलरेडी हम आपको इंग्रेडिएंट्स पहले बता चुके हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया जाता है सीक्रेट रेसिपी की मदद से। इसलिए इन कंसंट्रेट को बनाने के बाद पूरी दुनिया के प्लांट्स में भेज दिया जाता है, जहां इसे पानी से डाइल्यूट करने के बाद वो इसे फिलिंग लाइन की तरफ भेज देते हैं। पेप्सी को 3 तरीकों से पैक किया जाता है: ग्लास बॉटल, एल्यूमिनियम कैन और प्लास्टिक बॉटल्स। और 50% तो आपको प्लास्टिक बॉटल्स में ही पेप्सी मिलेगी। इन प्लास्टिक बॉटल्स को पॉलीथीन प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिसे पीईटी भी कहते हैं, और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की मदद से रिफॉर्म में बनाया जाता है। ये बॉटल्स पहले बोतल की तरह नहीं बल्कि टेस्ट ट्यूब की तरह लगती हैं, ऐसे बलून की तरह होती हैं जिसे फुलाकर बोतल की शेप दी जाती है। लेकिन ये बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए इसको फुलाने से पहले 115 डिग्री पर गर्म किया जाता है, जिसके बाद ये नरम हो जाती हैं और इन्हें मोल्डिंग में भेज दिया जाता है बोटल्स की शेप देने के लिए, और मोल्डिंग में इसको बोटल्स की शेप दी जाती है, और उसके बाद इसे ठंडा किया जाता है और बोटल्स बनने के बाद इसकी फोटो भी ली जाती है, और एक सॉफ्टवेयर होता है जो एनालाइज करता है। अगर वो सही है तो ठीक है, अगर वो सही ना बनी हो तो इसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद बोटल्स तैयार हो जाती है, इन्हें फिलिंग स्टेशन की तरफ भेज दिया जाता है। फिलिंग को एक ऑटोमेटिक मशीन होती हैं जिसके जरिए ही ये बोटल्स को फिल कर दिया जाता है, और 800 बोटल्स 1 मिनट में ये फिलिंग स्टेशन से फिल होकर निकलती हैं, और कैप्स इसके ऊपर ऑटोमेटिक मशीन के जरिए ही लगा दिए जाते हैं, और 3 किलोमीटर के कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें लेबलिंग स्टेशन तक भेज दिया जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए इसमें लेबलिंग की जाती है, उसके बाद एक लेयर प्लास्टिक की लगाकर इसको पैक कर दिया जाता है। तो ये था पेप्सी बनने का सारा प्रोसेस। तो यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ये हाउ इट्स मेड की हमने सीरीज स्टार्ट की है, उसका पार्ट 3 है। अगर आप कोई ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं या किसी ऐसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको कीजिए लाइक और स्मार्ट फैक्ट साइट चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।